नमस्ते। हील विथ रेकी में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा। मैं रेकी मास्टर, मनी रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, रून मास्टर, सिजिल और हुडू प्रैक्टिशनर हूं। 26 मई 2021 को पूर्ण चंद्र ग्रहण है और इसका असर 25 मई से दिखाई देने लगेगा। जैसे ही हम ग्रहण का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक डर बैठ जाता है कि पता नहीं ये ग्रहण क्या क्या नुकसान करने वाला है या क्या ऐसी चीजें लाने वाला है जिससे हमारा नुकसान होगा। पर ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। ग्रहण, आप कोई भी ग्रहण ले लीजिए, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, ऐसा कोई नुकसान होता ही नहीं है। सोच के देखिए, जब दो इतनी बड़ी बड़ी एनर्जीज, एक तरफ सूरज जो इतना तेज है और इतना गर्म है और दूसरी तरफ चंद्रमा जो इतना शांत है, जो इतना ठंडा है, ग्रह माना जाता है, ये दोनों जब आमने सामने आते हैं तो इनकी एनर्जीज कितनी हाई होती होंगी। और ये हाई एनर्जीज जब एक दूसरे से अलाइन होती हैं, कितना सुंदर वो समय होता होगा जब ये दोनों जो ग्रह हैं उनकी एनर्जीज आपस में अलाइन होती है। तो ये जो ग्रहण है ना, ये अलाइनमेंट का दिन भी माना गया है। तो आप अपनी एनर्जीज भी उस दिन अलाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा दिन है अपनी एनर्जीज को अलाइन करने का। साथ ही साथ इस ग्रहण में क्या आपकी जिंदगी से निकलेगा उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। इसमें ना ग्रहण में क्या होता है, जो हमारी नेगेटिविटी होती है वो वॉश आउट हो जाती है। जो चीज़ें हमारी लाइफ में हमारी लाइफ का पर्पस सॉल्व नहीं कर पा रही हैं, जो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में है, जिनका कोई मतलब नहीं है, वो सारी चीज़ें भी हमारी ज़िंदगी से निकलना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली नेगेटिविटी जो है, जो चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है, फालतू में हमारी ज़िंदगी में जो परेशानी खड़ी कर रही, ऐसी चीज़ें हमारी ज़िंदगी से निकलने लगती हैं। तो क्या होता है, जब भी हमारी ज़िंदगी से कुछ निकलता है तो हम इतने आदी हो चुके होते हैं चीज़ों की, तो जब कुछ बाहर जाता है ना तो हम थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और हमें लगने लगता है अरे ये ग्रहण के कारण हुआ है। जबकि क्योंकि हम उसको शॉर्ट टर्म में देख रहे हैं, हम उसको मायोपिक वे में देख रहे हैं। जबकि जब अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो आप ही सोचिए, जो आपकी जिंदगी में काम नहीं आ रही है जो चीज, और वो आपकी जिंदगी से निकल गई है, तो इससे अच्छी बात और क्या है। और इंसानों की आदत होती है कि उनके काम की कोई चीज हो चाहे नहीं हो, जब तक वो अपने पास उस चीज को रखें तब तक ठीक है। अगर वो निकल गई या आपने उसको किसी को दे दिया तो बड़ा अफसोस होता है कि अरे हमारी जिंदगी से ये चला गया, अभी तक हमारे पास था, भले वो किसी काम का ना हो। तो ऐसे ही ये जो मैं बात कर रही हूँ कि नेगेटिविटी निकल जाती है, हमें इतनी आदत हो गई होती है कि जब वो भी नेगेटिविटी भी निकलती है तो हमें तकलीफ होती है। ये जो टाइम है वो एक्सेप्टेंस और सरेंडर का टाइम है। अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, आपने किसी को दुख पहुंचाया हो, आपने किसी से कुछ गलत कह दिया हो, तो उसे एक्सेप्ट करिए, मानिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है और आगे बढ़िए। अपने आप को प्रभु के चरणों में सरेंडर कीजिए। ये सरेंडर का टाइम है। आप सरेंडर कर देंगे तो आप खुद अपनी जिंदगी में बहुत चेंज देखेंगे। मैनिफेस्टेशन के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए। आप अगर जॉब, वेल्थ, लव रिलेशनशिप, हेल्थ, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। और अफर्मेशंस का यूज़ करिए मैनिफेस्टेशन के टाइम में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही हाई एनर्जीज है और इस टाइम मैनिफेस्ट, अगर आप पूरे दिल से सच्चे मन से मैनिफेस्ट करेंगे तो आपका मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरा होगा। तो डू मैनिफेस्ट। दिस इज द वेरी राइट टाइम फॉर मैनिफेस्टेशंस। अब कुछ बातें देख लेते हैं जो हमें इस दौरान नहीं करनी है। सबसे पहली बात, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िए, कोई भी बहसबाजी में मत पड़िए। ये आपको तकलीफ में ही डालेगा, आपके रिश्ते खराब करेगा और आपको इसके अलावा और कुछ अच्छा इसमें से नहीं मिल सकता है।
उसी तरह से लड़ाई झगड़े में बिल्कुल इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़े में आप इन्वॉल्व होंगे तो इससे आपका ही नुकसान होगा। किसी से अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, आप उन्हें सुधारना चाहते हैं, ये बहुत बेस्ट टाइम है प्रयास करने का। तो ज़रूर अपने रिश्ते सुधारने का प्रयास कीजिए। और इस दृष्टि से अगर ना भी देखें, तो अगर हमारे रिश्ते किसी के साथ ठीक नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें अंदर ही अंदर परेशान कर रहे होते हैं। तो अपने मन की शांति के लिए अपने रिश्ते, अपने ग्रजेस हटा दीजिए, अपने रिश्ते ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये रिलीजिंग टाइम है, नेगेटिविटी निकलने का टाइम है। इसीलिए कोई भी नया काम अभी आप शुरुआत मत कीजिए। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है। पेपर वर्क कर रहे हैं तो उस पेपर वर्क में आप अच्छे से उस पेपर को पढ़ लीजिए। साइन करने से पहले पूरी जांच परख कर लीजिए कि कहीं कोई छुपा हुआ इसमें कुछ ऐसा ना हो जिससे बाद में आपको नुकसान भरना पड़े। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए भगवान को। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि जो अपने आप को भगवान को सरेंडर कर देता है, उसके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि ग्रहण से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।